Hello and welcome back to our channel Supports for All. Today we are going to discuss the first chapter of biology class 10th, that is life processes. तो हमारे previous वीडियो में हमने न्यूट्रिशन का जो कि हमारा सेकेंड पार्ट था उसमें हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस देखा था हमने, डायग्राम देखा था, साइट ऑफ अकरेंस के बारे में हमने पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिनमें हमने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में भी पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आज के हमारे वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन का ही थर्ड पार्ट, यानी कि हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको न्यूट्रिशन के बारे में अच्छी तरीके से जानना है तो आप भी पहले की भी 2 पार्ट जो है हमारी न्यूट्रिशन वाली वीडियोस उन्हें आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जा करके आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हमने पढ़ा था ना कि न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। तो हमने ऑटोट्रॉफिक के बारे में डिटेल में जान चुका है कि ऑटोट्रॉफिक क्या है, और हम जानेंगे हेट्रोट्रॉफिक के बारे में। तो हेट्रोट्रॉफिक मिलकर के बना है 2 ग्रीक वर्ड्स से, हेट्रो एंड ट्रॉफ। तो हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है, हेट्रो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो यानी वैसे ऑर्गेनिजम्स तो जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि अपने फूड के लिए। तो हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड टू सर्वाइव, दे कांट मेक देयर ओन फूड। क्या कह रहा है कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए, ठीक है, वो अपना खुद का फूड नहीं बना सकते हैं, दे कांट मेक देयर ओन फूड। तो हेट्रोट्रॉफिक में किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जितने हमारे एनिमल्स होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे हमारे हेट्रोट्रॉफिक, क्योंकि एनिमल्स तो खुद का फूड बनाते नहीं है ना। किसी एनिमल को देखा फूड प्रिपेयर करते हुए अपना? नहीं। तो जितने एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने फूड के लिए, तो ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे। और जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, वो सारे प्लांट्स भी क्या करेंगे, दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे अपने फूड के लिए, तो वो भी क्या हो जाएंगे, हमारे हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कितने टाइप्स के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा हमारा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि ये तीनों टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है कैसे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो ये जो हमारा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, ये ग्रीक वर्ड सेप्रोस से आया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड सेप्रोस से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है टू अब्सॉर्ब, यानी कि किसी चीज को अब्सॉर्ब करना। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के अंडर में जो आते हैं, वो क्या करते हैं, किस पे फीड करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर पे, डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। यानी कि जितने भी मरे हुए पेड़ पौधे या फिर जानवर होते हैं उन पे ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, उनसे अपना फूड यानी कि उनसे अपना भोजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं। अब हम इन्हें डिकम्पोजर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब कोई भी प्लांट या फिर एनिमल डेड हो जाता है तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं, उनके बॉडी पे फीड करते हैं और क्या करते हैं, उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ताकि उनके बॉडी में जितने भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो वापस जा करके सॉइल में मिल जाता है, और जितने भी गैसेस फॉर्म होते हैं
वो वापस से हमारे सराउंडिंग में मिक्स हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक तो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखते हैं, ऊपर से जो हमारे डेड और डिकेइंग मैटर वाले, डेड और डिकेइंग एनिमल या प्लांट्स होते हैं, उन पे एक्शन परफॉर्म करके क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं और हमारे सॉइल को फर्टाइल कर देते हैं। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा फंगी, कुछ बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये सारे जो हो गए हमारे डिकम्पोजर्स हो गए। हम लोग देखते हैं कई बार जो हमारा खाना होता है, ब्रेड होता है या फिर ये उस पे देखते हैं ना वाइट वाइट लेयर बन जाती है, तो वो क्या होता है, वो उस पे फंगस हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे अगर हम लोग उसे बहुत टाइम तक के लिए छोड़ देंगे तो क्या होता है, धीरे 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 फंगस उस पर फीड करते करते उसको क्या कर देती है, खत्म कर देते हैं पूरी तरह से। तो वो क्या करते हैं, इसी तरह से जो सड़ी गली चीजें होती हैं उन पर फीड करते हैं और उनको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले। अब हम पढ़ेंगे पारासिटिक न्यूट्रिशन। अब ये पारासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, तो ये भी क्या है, ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, दो ग्रीक वर्ड से। पहला पारा, दूसरा साइटोस। तो पारा का मतलब क्या होता है, बिसाइड, और साइटोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो इस न्यूट्रिशन में क्या होता है, पारा मीन्स बिसाइड और साइटोस मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो यहाँ हमें नाम से पता चल रहा है, बिसाइड यानी क्या होता है, बगल में, न्यूट्रिशन यानी फूड लेना। तो ये किस पे फीड करता है, किसी बगल वाले पे, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे ये क्या करता है, फीड करता है। तो ये कैसे फीड करता है, ये किसी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पे रहेगा या फिर उनके बॉडी के अंदर रहेगा, ठीक है। और इस तरह से वो क्या करेगा, उसकी फूड को, उसके एनर्जी को कंज्यूम करेगा। और जिन ऑर्गेनिजम्स पे ये पारासाइट फीड करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, होस्ट बॉडी बोलते हैं जिन पे ये फीड करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है पारासिटिक न्यूट्रिशन में, कभी कभी नहीं, मतलब मोस्टली ये होता है कि जो पारासाइट्स होते हैं वो अपने होस्ट के लिए, यानी कि जिस पे वो फीड कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं, और समटाइम्स क्या होता है कि ये किल भी कर सकते हैं होस्ट। तो पारासिटिक न्यूट्रिशन इज वेरी डेंजरस फॉर देयर होस्ट। पारासिटिक न्यूट्रिशन जो हमारा होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला क्या होता है, एक्टोपारासाइट। अब एक्टोपारासाइट्स क्या होता है, तो एक्टोपारासाइट्स क्या होता है, प्रेजेंट ऑन बॉडी सरफेस, बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, यानी ऑन द बॉडी होता है, ये इनसाइड बॉडी नहीं होता है। तो ये बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे लाउज ऑन ह्यूमन हेड। जो हमारे सिर पे जू होती है ना, उनको हम लोग लाउज बोलते हैं। तो ह्यूमन हेड पे जो लाउज होते हैं तो वो तो हमारा हेड तो सरफेस ही हो गया। तो वो क्या करते हैं, हमारे हेड के सरफेस से क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन, हमारा ब्लड सक करते हैं ना। तो ये कैसे करते हैं, जब वो ब्लड सक करते हैं लाउज हमारा, तो वो क्या करते हैं, सलाइवा इंजेक्ट कर देते हैं होस्ट के बॉडी में। सलाइवा इंजेक्ट कर, जब वो हमारा ब्लड सक करते हैं तो वो अपना सलाइवा इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट नहीं कर पाता है, जम नहीं पाता है। तो इसलिए उन्हें क्या होती है, आसानी होती है अपना फीडिंग करने में, आराम से हमारे ब्लड को सक कर सकते हैं। अब ऐसे क्या होगा कि वो अगर एक जगह से ब्लड सक करें, थोड़े देर बाद तो हमारे अंदर प्रॉपर्टी होती है ब्लड क्लॉटिंग की, तो अगर ब्लड क्लॉट कर जाए तो फिर उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो सलाइवा इंजेक्ट करते हैं वो हमारी बॉडी सरफेस पे, तो वो क्या करता है, हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। और इससे क्या हो सकता है कि हमें एलर्जिक ईचिंग होती है, हमें खुजली होती है सिर पे, स्क्रैच करते हैं हम लोग अपने हेड को, और इरिटेटेड स्किन जो होता है, जहाँ पे हमें मतलब चोट आई या फिर जहाँ उन्होंने ब्लड सक किया है वहाँ हमें बार बार स्क्रैच करने का मन करता है, खुजली करने का मन करता है। और इससे क्या होता है, अगर हम लोग बार बार उसको स्क्रैच करेंगे
तो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो एक्टोपैरासाइट्स जो है हमारे लिए इस तरह से बहुत डेंजरस होते हैं। अब सेकेंड है हमारा एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं? तो एंडोपैरासाइट्स जो होते हैं हमारे बॉडी के इनसाइड होते हैं, अंदर में होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा टेप वॉर्म, उंड वॉर्म हो जाएगा, या फिर अपने कस्कूटा प्लांट हो गए। ये एक नॉन ग्रीन प्लांट है जिसको हम लोग हिंदी में अमर बेल भी बोलते हैं। तो अब हम लोग देखें कि टेप वॉर्म कैसे हमें हार्म करता है। तो ये क्या होता है कि जब एक पर्सन या फिर कोई भी पर्सन हो, ठीक है, तो वो जब फूड इनटेक करेगा अपनी बॉडी के अंदर, तो जो फूड वो इनटेक करता है तो उसका फूड कभी कभी क्या होता है कि टेप वॉर्म से या टेप वॉर्म के एग से इन्फेक्टेड रहता है। और जब वो उस फूड या वाटर को इनटेक करते हैं पर्सन, तो वो क्या होता है कि फूड के या वाटर के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। और जब एंटर कर जाता है तो वो क्या करता है कि उस अपना हेड अटैच कर लेता है हमारे इंटेस्टाइन से। हमारे इंटेस्टाइन के वॉल से वो अपना हेड को अटैच कर लेता है, जिससे क्या होता है जो भी फूड हम लोग डाइजेस्ट करेंगे, जो भी खाना हम लोग डाइजेस्ट करेंगे, वो उस पे फीड करेगा, उसी से एनर्जी लेगा, उसी को खाएगा। और ऐसे क्या होगा कि वो धीरे धीरे हमारे इंटेस्टाइन्स में ग्रो करेगा और हमें बहुत सारे इन्फेक्शंस और डिजीज का प्रोन बना देगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टेपवॉर्म हमें कितना, एंडोपैरासाइट्स हमें कितना हार्म कर सकते हैं। और एक हम लोग और देखेंगे एग्जाम्पल कस्कूटा का, यानी कि उसको हम लोग अमर बेल भी बोलते हैं। तो ये एक लीफलेस प्लांट होता है, इसमें लीव्स नहीं होते हैं। और ये क्या होता है, एक नॉन ग्रीन प्लांट है, ग्रीन नहीं है। तो ये क्या करता है, अमरबेल क्या करता है, वो किसी भी प्लांट के स्टेम से जाकर के चिपक जाता है। क्योंकि ये लीफलेस है तो क्या करता है, ये खुद को इस तरह से कॉइल फॉर्म में अटैच कर लेता है प्लांट के स्टेम से। और ये अटैच कर लेता है खुद को प्लांट के वैस्कुलर टिश्यूज। और इस तरह क्या करता है, जो भी उस प्लांट को न्यूट्रिशन मिल रहा है वो न्यूट्रिशन ये क्या करता है, खुद एब्जॉर्ब करने लगता है। और धीरे धीरे वो क्या करता है, उस प्लांट के सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारे न्यूट्रिशन को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस तरह क्या होता है, वो जो पेड़ है, जो उनका होस्ट है, तो वो पेड़ सूख जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है तो वो इस पेड़ को मिल रहा है, अमरबेल को मिल रहा है, कस्कूटा को मिल रहा है। तो ये पेड़ क्या हो जाता है, लास्टली डाई कर जाता है, मर जाता है। और ये जो अमरबेल है वो इसके न्यूट्रिशन पे जीते रहता है ये पेड़। और जब ये पेड़ जो इसका होस्ट है वो डेड हो जाता है, तो वो नेक्स्ट होस्ट की तलाश में फिर चल जाता है और नेक्स्ट प्लांट को इसी तरह से कॉइल करके और अपना लाइफ साइकिल हमेशा कंटिन्यू करते रहता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन भी दो ग्रीक वर्ड्स को मिलके बना है। होलो मीन्स होता है क्या, कंप्लीट। होलो मीन्स होता है कंप्लीट, और जोइक का मतलब होता है एनिमल लाइक। तो इसमें भी हमें नाम से ही पता चल रहा है, होलो मीन्स कंप्लीट और जोइक मीन्स एनिमल लाइक, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो कि बिल्कुल एनिमल्स की तरह हो, ठीक है, पूरी तरह से जानवरों की तरह इसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। यानी कि इसमें क्या होगा, सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे जो कि एनिमल्स में होते हैं। इसमें इंजेशन होगा, यानी कि इनटेक ऑफ फूड होगा, डाइजेशन होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा सिंपलर फूड मटेरियल्स में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, विद द एक्शन ऑफ इंजाइम्स के एक्शन से, और इसको सिंपल सॉल्युबल वंस में कन्वर्ट किया जाएगा। उसके बाद इसमें एब्जॉर्प्शन भी होगा। एब्जॉर्प्शन मीन्स जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ उसमें से जो एनर्जी आई उसको बॉडी अब्सॉर्ब करेगा। उसके बाद एसिमिलेशन होगा,
अब एसिमिलेशन क्या, जो भी एब्जॉर्ब फूड है उससे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा और बॉडी क्या करेगी, एनर्जी रिलीज करेगी और जितने भी काम हैं उनको पूरा करेगी। उसके बाद क्या होगा, एक्सक्रीशन भी होगा इसमें, यानी कि जितना भी अब वेस्ट मटेरियल हुआ उसको ये बॉडी से आउट करेगा। तो इस होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सारे प्रोसेस बिल्कुल एनिमल्स लाइक होते हैं। इनटेक ऑफ फूड होगा, डाइजेशन होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, उसके बाद उस फूड का एनर्जी के लिए यूज होगा, उसके बाद एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल्स एक्सक्रीट आउट होंगे। तो ये सारा जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन इस टाइप का होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल जो कि मैंने कहा कि ये एनिमल लाइक है, तो ये सारे एनिमल्स में तो होगा ऑब्वियसली। ये प्रोसेस हम जानते हैं कि हाँ हमारे ह्यूमंस में भी होता है, और ये किस में होता है, अमीबा में होता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा का बहुत ही फेमस है। तो हम लोग अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा में, इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन यानी कि इनटेक ऑफ फूड। अब अमीबा फूड कैसे इनटेक करेगा, तो ये अमीबा है, ये अमीबा के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो अमीबा के पास फूड है, अमीबा ने फूड को सेंस किया। अब अमीबा ने फूड को सेंस किया तो उसके पास मतलब फूड को तो अब इनटेक करेगा, तो फूड को इनटेक करने के लिए वो क्या किया, अपना सूडोपोडिया जनरेट किया। सूडोपोडिया यानी कि खुद को आगे बढ़ाया और फूड के पास गया, सूडोपोडिया को मतलब बाहर निकाल करके। अब तो फर्स्ट प्रोसेस हो गया हमारा इंजेक्शन, यानी कि इनटेक ऑफ फूड कर लिया अमीबा ने विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। अब क्या होगा, अब तो फूड इनटेक किया, अब उसको डाइजेस्ट करेगा। तो डाइजेस्ट कैसे करेगा, फूड तो आ गया हमारा फूड वैक्यूल में, खा भी लिया, तो अब डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अब क्या करेगा, ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अपना एक्शन करेगा फूड पे, और उसके बाद इस अमीबा के अंदर फूड का डाइजेशन होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का, यानी कि डाइजेस्टेड फूड जो है गेट एब्जॉर्ब्ड बाय सेल। यानी कि अब जो अमीबा के अंदर फूड का डाइजेशन हुआ उसको क्या करेगा, धीरे धीरे वो जो अमीबा का सेल है यानी कि अमीबा का जो बॉडी है उस डाइजेस्टेड फूड को अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस पूरा हो गया। अब हमारा कौन सा प्रोसेस होगा, एसिमिलेशन का प्रोसेस होगा। अब क्या हमारा एसिमिलेशन वाला प्रोसेस होगा, इसमें क्या होगा कि एब्जॉर्ब फूड जो है हमारा क्या करेगा, इज एब्जॉर्ब फूड इज यूटिलाइज्ड टू रिलीज एनर्जी। अब क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे फूड डाइजेशन के बाद अब्जॉर्ब किया, यानी कि अमीबा ने जो फूड अब्जॉर्ब किया अपने अंदर, उसको क्या करेगा, अब यूटिलाइज करेगा और क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। देख रहे हैं ना हम लोग इस फिगर में कि अमीबा के चारों तरफ से क्या हो रहा है, एनर्जी का रिलीज हो रहा है। तो ये हमारा एसिमिलेशन वाला प्रोसेस फिर परफॉर्म होगा। अब सारे प्रोसेसेस तो हो गए, अब कौन सा प्रोसेस होगा, अब जो है हमारा इजेक्शन वाला प्रोसेस परफॉर्म होगा। अब खाना खा लिया अमीबा ने, उसके बाद डाइजेशन भी कर लिया, एब्जॉर्प्शन भी हो गया, फूड का एब्जॉर्ब भी कर लिया, उसके बाद उससे एनर्जी रिलीज भी कर लिया। अब जितना वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे अमीबा के अंदर उसको तो बाहर आना पड़ेगा, तो वो कैसे आएगा, तो ये क्या है, वेस्ट है हमारा। तो इजेक्शन में क्या होगा कि जो हमारा अमीबा है एनर्जी रिलीज करने के बाद जो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल बनेगा, जो भी वेस्ट, उसको आउट ऑफ द बॉडी लाएगा। किस प्रोसेस से लाएगा, इजेक्शन के प्रोसेस से, यानी कि इसको हम लोग एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। अमीबा में वेस्ट का बॉडी से, अमीबा के बॉडी से बाहर आने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो लास्टली अमीबा क्या परफॉर्म करेगा, एक्सोसाइटोसिस परफॉर्म करेगा और अपने बॉडी को गेट रीड आउट ऑफ वेस्ट करेगा। तो ये था हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आज हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन
का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और इस तरह से हमारा न्यूट्रिशन टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको न्यूट्रिशन के पूरे टॉपिक में या फिर लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।